सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माई चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सेप्पा टू सेरगांव हमने कैसा ट्रैवल किया और कहाँ पे स्टे किया था। रूपा सेरगांव कहाँ हम लोग रह सकता है और रोड का कंडीशन कैसा है, तो छोटी सी मैं अपनी मतलब ट्रैवल ब्लॉग्स यहाँ पे डाल रही हूँ। आप लोग भी देख सकता है अगर आप लोगों का प्लानिंग है कहीं घूमने का। तो वैसे यहाँ पे तो हम लोग रूपा क्रॉस कर चुके थे, तो सभी वीडियो डालेगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसका पार्ट को स्किप कर दिया। हम लोगों ने रूपा में लंच किया, फिर वहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग एंटर कर चुके थे सेरगांव। तो यहाँ से आप लोग देखते चलिए कहाँ हम लोग रहता है, कैसा करता है। एज यू ऑल कैन सी दैट मतलब कि रोड का कंडीशन 100% बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों का गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस इतना हाई नहीं है, अच्छा नहीं है बोलने से भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा गाड़ी भी आराम से ट्रैवल हो जाएगा क्योंकि रोड का कंडीशन बहुत परफेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अभी सेरगांव के अंदर घुस रहे हैं। तो जगह जगह मैं बताती जाऊँगी आप लोगों को, एंजॉय करना ये रोड ट्रिप को। टाटा। एनीवेज ये ट्रिप में हमारा सर हम लोगों का ड्राइवर था और हम लोग उसका पैसेंजर। यहाँ पे हम लोगों का रिजॉर्ट पहुँचने से पहले एक छोटा सा स्ट्रीम है जहाँ से होकर आप लोग को निकलना पड़ता है। और मैं एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों का प्लानिंग है कहीं ट्रिप जाने का ठंडा जगह, तो प्लीज़ आप लोग एडवांस से रूम बुक कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रगल किया था क्योंकि हम लोग सडनली चला गया था। तो वहाँ पे सारा रिजॉर्ट होटल पूरा बुक था, तो इससे भी बेहतर आप लोग चुन सकता है। हम लोगों का ऑप्शन यही लास्ट बच गया था। वैसे तो ये भी बुरा नहीं था, बस यही था कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रिजॉर्ट था। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी बहुत क्यूट है और बहुत फ्रेश है रहने के लिए। समर में ज़्यादातर गर्म जगह का जैसे शाम हो गया, नागालैंड हो गया, बहुत लोग मतलब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो उसके कारण ज़्यादातर रिजॉर्ट होटल सारा बुक होता है। इसीलिए आप लोग जाने से 2-3 दिन प्रायर आप लोग बुक कर लेना। हम लोगों को फर्स्ट नाइट में बस एक ही हट वैकेंट मिला था, तो इसीलिए हम लोगों का जो लड़के लोग हैं उन लोग रिवर साइड के वहाँ पर टेंट लेकर रहना पड़ा। तो अगला दिन में तीनों का तीनों हट खाली हो गए, तो हम लोग वहाँ पे एडजस्ट हो गए थे। हम लोग वैसे हम लोग का 3 दिन का स्टे था। चाहे मेरा मूड जितना भी ख़राब हो, फ्लावर्स देखते ही मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहा था सभी लोग। एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू। यहाँ पे बॉयज़ ठहरे थे हमारे, तो ये बॉयज़ के रूम में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये मैनली टाइप का था। जो ये हमारा रूम है, यहाँ पे हम लोग 2 लड़की रह रहे थे मेरे नन्ना में। तो ये देख सकते हैं गर्लिस वाला डेकोरेशन है, इसका इंटीरियर डिज़ाइन बहुत क्यूट थे। एंड दिस इज़ द फ्लावर्स विच आई हैव स्टोल फ्रॉम द गोम्पा। मैंने आज तक 1 रुपया किसी से नहीं चुराया, इवन कि मेरे पेरेंट्स से भी, लेकिन मैं फ्लावर स्टोर करती हूँ और अगर मुझे कोई फ्लावर स्टोर कहेगा तो मैं खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी। वॉशरूम आप लोगों ने देखा एकदम नीट एंड क्लीन है। एंड दिस इज़ द हीटर। ये हर रूम में एक हीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ठंडा जगह है, तो ऑब्वियसली मतलब आपका रूम या रिजॉर्ट में कहीं में होटल भी होगा तो आपको हीटर मिल जाएगा। और वॉशरूम में गीज़र भी है। एंड दिस इज़ द सीट आउट एरिया, जहाँ पे बैठ के आप लोग चाय या कॉफ़ी ले सकता है, बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकता है। बहुत क्यूट है। मैंने तो यहाँ पे बहुत देर बैठ के चिल किया था। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, पानी जो था वो कांच का बोतल में था, वरना कहीं पे आप लोगों को प्लास्टिक बोतल में मतलब मिलता है। तो यहाँ पे कांच का बोतल में और पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर था, पीने में भी अलग से स्वाद था, ठंडा जगह का पानी है। और हाँ, ये एक रूम का 3500 है। यहाँ पे अगर लड़की आप लोग क्लोज़ फ्रेंड या रिलेटिव्स या फैमिली है तो आप लोग 4 या 5 लोग एक बेड में एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि ठंडा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और बॉयज़ भी वैसा कर सकता है। तो पर मतलब रूम का पर नाइट का 3500 है। हम लोगों ने डिनर अपना कई और रिजॉर्ट में किया था। एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे। ये है हमारा चिलिपा मोनेस्ट्री। हम लोग यहाँ पे गए थे, आप लोग देख सकते हैं बहुत पीस है यहाँ पर, बुक्स रीडिंग करने के लिए और भी परफेक्ट प्लेस है। अगर ये आप लोगों का फर्स्ट विजिट है तो आप लोगों को पता नहीं होगा, गर्म कपड़ा लेके चलिएगा जैसा भी, क्योंकि ये चिलिपम में यहाँ पर हवा बहुत तेज होता है, तो इसीलिए आप लोगों को सर्दी लग सकते हैं।
जगह देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, ये बहुत पीस प्लेस है। यहाँ पर आप लोग, अगर आप लोगों के पास टाइम अवेलेबल है तो प्लीज़ बुक्स लेकर जाइएगा। यहाँ पे हमें हमारा सर बटर टी सर्व कर रहे थे, और मैं जब भी वेस्ट कमेंग जाती हूँ तो मैं बटर टी जैसे भी लेती हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ माई फेवरेट। तो आप लोग बुक्स लेकर बटर टी का साथ में एंजॉय कर सकता है। ये गुम्बा एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर में कंस्ट्रक्टेड है, तो यहाँ से आप लोग व्यू देख सकता है। अगर हम लोग को रूपा जाना होगा या फिर हम लोग को सेरगांव जाना होगा तो हम लोग को यहाँ से पूरा घूम घूम के डाउन नामना पड़ेगा। यहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों को 2 जगह से आ सकता है आप लोग, जैसे कि एक रूपा होकर जाता है, फिर एक सेरगांव और रूपा के बीच में जाता है। तो हम लोग रूपा से होकर अभी हम लोग सेरगांव और रूपा के बीच वाला रास्ता में वापस हम लोग उतर रहे थे। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है, जैसे कि आप लोग देख सकता है। यहाँ पे बहुत फ्रेश हवा आता है। हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किया, वीडियोज़ बनाए, और थोड़ा बहुत ठंडा हवा लेकर फिर हम लोग वहाँ से कंटिन्यू नीचे चले गए थे। हम लोगों के यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ आए थे, और वीडियोस भी हमने बहुत सारे लिए थे। रील्स बनाना कोई बच्चों के खेल नहीं है। यहाँ पे मैंने कोशिश किया रील्स के लिए वीडियोस क्लिप लेने के लिए, लेकिन मेरे जो रील्स वाले वीडियो थे सारे के सारे फ्लॉप। वीडियोग्राफर मुझे यहाँ पे रीटेक लेते हुए रुको रुको बोल रहा था। यहाँ जंगल के पत्ते भी बहुत सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल इंडोर प्लांट की तरह है। और हाँ, ये है हमारा चिलीपम वाटरफॉल, जहाँ पे आप लोग चिल कर सकते हैं। मैंने कहा छोड़ो, मेरे से नहीं होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वापस निकल रही हूँ। वैसे मेरी जो वीडियोग्राफर थी वो आ रही है वहाँ पर लास्ट में संगे के साथ। ये जो मैं तोड़ रही हूँ ये तिमुर के पत्ते हैं। इस समय कोमल कोमल स्प्रिंग सीज़न थे, तो पत्ते कोमल कोमल, और उसके बाद ये लोग फ्लावरिंग के लिए हो चुके थे, तो इसीलिए मैं ये कलेक्ट कर रही हूँ। ये मैं घर लेकर जाऊँगी, क्योंकि जो हमारा निसी मिर्ची है बड़ी वाली, उसके साथ ये पिस के खाना मुझे बहुत पसंद है। हम लोग फिर रूपा गए थे लंच करने के लिए। उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने दूसरा एक रिज़ोर्ट में गए थे, जहाँ पे हम लोग डिनर करने गए थे। शायद सर्विस इसका अच्छी होगी, लेकिन हम लोग लेट था, तो हम लोगों को सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं की थी इन लोगों ने। खाना भी बहुत गंदा था, सब्ज़ी हम लोगों को कुछ दिया नहीं, ना सैलाड ना क्या, पानी तक हम लोग को नहीं दिया। हम लोग बाहर से लेकर आए थे, तो बहुत बुरा लगा था। ऐसा तो नहीं बोल सकता है, अगला बार फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पर फिर चलूँगी। उसके बाद देखूँगी कि सच में ये रिज़ोर्ट ख़राब है, या फिर उसी समय साइट वर्कर्स का प्रॉब्लम, या फिर कुछ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, ना क्या का प्रॉब्लम थे। प्लानिंग तो हम लोगों का था यहाँ पे बोनफायर करने का, लेकिन यहाँ का सब कुछ देखकर हम लोगों का मूड ख़राब हो गया, और हम लोग सोने के लिए अपना रिज़ोर्ट वापस चले गए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट नाइट में हमारा बोनफायर फ्लॉप हो चुके थे, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ हम लोग रह रहे थे वही रिज़ोर्ट में हम लोग बोनफायर का प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ का ओनर दीदी भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने रात भर मस्ती किया, मतलब इधर में रोस्टिंग और बहुत सारा बाहर से भी हम लोग लेकर आए थे, और ड्रिंक्स वगैरह जितना भी हम लोग इंजॉय करना था यहाँ पे ही कर लिया था। रिज़ोर्ट के ओनर ने हमें कहा कि वो हम लोगों के लिए डिनर सारा प्रिपेयर करके हॉटकेस में रख दिया है, तो हम लोगों का जब मन करेगा निकल के खा लेना। तो इसीलिए वहाँ का ओनर दीदी बहुत स्वीट थे। मैं तो ट्राई करूँगी दोबारा विज़िट करने के लिए। रात जितना हो रहा था उससे ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे आग हमने बहुत हिट से लगाया, और यहाँ पे वार्म अप के लिए सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुके थे। The man who is handling mic is none other than our Lam Siring from Dirang. हम लोगों का जितना भी पार्टी या प्रोग्राम होता है, ये हमें हमेशा एंटरटेन करने के लिए हमेशा 100% एफर्ट डालता है। हम लोगों ने कल सबक सीख चुके थे, इसीलिए यहाँ पे मेरी ननन और मैं चेक करने जा रहे थे डाइनिंग हॉल में कि मतलब दीदी ने क्या क्या बनाया है, क्योंकि कल रात हम लोग बहुत भूखे थे और हम लोगों को इतना घटिया मिला है वो रिज़ोर्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एडवांस चेक करने गए थे। लेकिन यहाँ पे तो गर्मा गर्म सब चीज़ परफेक्ट है, सब चीज़, क्योंकि हर चीज़ को हॉटकेस में रखा था। ये जो बॉयल सब्ज़ी है ये मैंने खुद बनाई थी। दीदी ने कहा कि आप लोगों को अगर जो बना के खाना है खा सकते हैं, तो मैंने ये बनाया। बाकी ये फ़िश है, लोकल फ़िश, और फ्राइड वाले जो चिकन है, और हाँ ये
ये भी चिकन है शायद या फिर फिश है, मुझे इतना याद नहीं है। एंड दिस इज़ दाल और उसके बाद ये तो चावल है। यहाँ पे हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि चावल की स्मेल बहुत अच्छी है। बाहर ज़ोरों का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो हम दोनों तो अंदर में ताक झाक कर रहे थे। पानी भी इधर रेडी थे और उसके बाद यूटेंसिल आपको जिसको यूज़ करना है कर सकता है। तो इससे अच्छा और क्या आपको होम स्टे या रिजॉर्ट मिल सकता है। ये डाइनिंग हॉल को देखकर तो वैसे ही भूख लग गया था, बहुत यहाँ पर बैठकर बहुत खाने का मन किया क्योंकि इतना क्यूट था। सब कुछ यहाँ पे वुडन टचअप दिया हुआ था। इवन आपका ये फर्नीचर और आपका कंस्ट्रक्शन जैसे मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है जैसे मतलब आपका स्ट्रक्चर है उसी तरह फ्लावर भी बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे डेकोरेट करके रखे थे। तो इसीलिए हम लोग तो बहुत एक्साइटेड था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर गए, थोड़ा बहुत बाउल में खाना लेकर गए थे। फिर वहाँ पे उन लोगों को गाते हुए थोड़ा इंजॉय किया, खाते खाते देखते देखते सुनते सुनते। उसके बाद क्योंकि मुझे भागना था दूर। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग का सेकेंड लास्ट डे है। कल हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो आज हम लोगों का कुछ प्रोग्राम है, ऑफिशियल प्रोग्राम। वीडियो तो नहीं ले पाऊँगी लेकिन कुछ थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कोशिश करूँगी मैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑफिशियल मीटिंग स्टार्ट हो चुके थे। वैसे यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ हॉल नहीं था जहाँ पे मीटिंग हॉल वगैरह होता है, वो सब नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने, दीदी ने कहा आप लोग ज़्यादा लोग भी नहीं हैं तो इसीलिए डाइनिंग हॉल को आज के लिए यूटिलाइज़ कर लेना। तो हम लोगों का मीटिंग ख़त्म हो चुका है। फिर ये आप लोग नज़ारा देख सकता है, बहुत सुंदर है, फार्म हाउस जैसा है। वैसे मेरा तो सपना है मेरे फ्यूचर में ऐसी जगह हो जहाँ पे मेरी छोटी सी घर हो, मैं बगीचा बनाऊँगी, फार्मिंग करूँगी, वेजिटेबल गार्डन, उसके बाद फ्लावर्स की गार्डन। तो मेरे लिए ये बहुत सुंदर जगह है। इसके आसपास भी एक है स्ट्रीम है जहाँ से आप लोग फिशिंग कर सकते हैं। ये जो गच्ची है ना, गच्ची के ठीक नीचे में एक रिवर है। ये गच्ची मेरे से रहा नहीं गया, इसीलिए इसको मैंने बहुत कोशिश किया अच्छा से मतलब कैप्चर करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। जब भी ये रिजॉर्ट से घूमने बाहर जाता है तो ये पेड़ हम लोग को दिखाई देता है, फ्लावरिंग अलग बहुत सुंदर है। जैसा वीडियो में देख रहा है उससे भी बहुत सुंदर है। शायद मेरा फ़ोन से ये अच्छे से नहीं आ रहा है। वैसे तो पूरा ऐसा लगा है कि यहाँ पे स्नो पूरा गिर के रखा है, उसके बाद स्नो के बीच में छोटे छोटे पत्ते हैं, इस तरह का मतलब फ्लावर बहुत सुंदर थे। ये जो ऐसा नहीं है, इससे भी बहुत सुंदर है। हम लोगों का रिजॉर्ट क्रॉस करने के बाद अंडर में है मच्छी का पॉन्ड है। यहाँ पे ये मच्छी बहुत कॉस्टली था, पर किलो 1200 ऐसा कुछ है। तो देख सकता है यहाँ पे बहुत सारा मच्छी है। फिर मैंने उस तरफ देखा तो सभी इतने अच्छे लाइन बनाए हुए थे, इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए एक दो फ़ोटो क्लिक कर दी थी। यहाँ से अंडर घुस के वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजॉर्ट है और वहाँ पे भी मतलब वाटरफॉल है, वो देखने हम लोग गए थे, लेकिन वो सब का मैंने क्लिप्स नहीं बनाया। तो हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे थे तो देखा तो यहाँ पे पानी था, इसीलिए शूज़ बिकने की डर से मैं तो वापस चली गई थी। वो ऊपर का जो स्ट्रीम है उसको देखने के लिए यहाँ से ज़बरदस्ती पत्थर के ऊपर चल कर गए उन लोग। मैं तो नहीं गई, मैं नीचे में ही बैठ रही थी। उसके बाद मेरे ननन वो भी नहीं गए, हम लोग दूर से ही देखा क्योंकि वहाँ कुछ देखने के लिए है ही नहीं, जो सामने में है वही है। फिर हम दोनों वो स्ट्रीम से जल्दी निकाल कर यहाँ पे बैठ रहे थे। हमने सोचा कॉफ़ी ले लेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब सर्विस देने वाला नहीं था, इसीलिए हम लोग बस ताक झाक किया और थोड़ा फ़ोटो खींच के यहाँ से हम लोग बॉयज़ को वेट किया। फिर उसके बाद हम लोग साथ में निकल गए थे। ये भी बहुत सुंदर थे। यहाँ पे भी हम लोगों को नहीं मिला था, बुक हो चुके थे, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे बैठने नहीं मिला। वैसे इसको तो बहुत सारा लोग जानता भी होगा, सेरगांव में जब एप्पल का सीज़न होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जाते हैं। इस टाइम एप्पल का सीज़न नहीं था, इसीलिए हम लोग एप्पल नहीं दिखाया आप लोगों को यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग रात को जहाँ रूपा में हम लोग लंच या डिनर करते हैं वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से हम लोग डिनर करने गए थे। ये देख सकते हैं आप लोग, थाली, चिकन थाली। यहाँ पे इतना सारा आइटम्स दिया, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। सच में इतना सारा आइटम देख के ना हम पूरा कंफ्यूज हो चुके थे, किसको खाऊं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे ख़त्म करूं। और ये होटल का शायद से यहाँ पे आपको स्टे भी मिल जाता है, तो फूडिंग लॉजिंग सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ही हम लोग ने डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट भी बहुत बार किया।
तो ये बहुत अच्छा ये है। नाम मैं भूल गई, पता नहीं, रूपा का। जब आपका ये जो कलवर्ट क्रॉस करने के बाद में, ब्रिज क्रॉस करने के बाद में थोड़े ऊपर जाके ये होटल मिलता है। सुंदर भी है, आदमी भी बहुत ज़्यादा जाता है। हम लोगों का होटल बहुत लेट आए थे, इसीलिए सर का डिनर हो चुके थे, वो हम लोगों के लिए वेट कर रहे थे साइड में। फिर हम लोग डिनर करने के बाद में वहाँ से सीधा हम लोगों ने रूपा फेस्टिवल पे गए थे। उधर डांस, गाना, सिंगिंग सब कुछ हो रहे थे। तो हम लोग तो ऑलरेडी फुल थे, इसीलिए यहाँ से हम लोग कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम लोग बहुत खा चुके थे। तो हम लोग बस माइंड फ्रेश करने के लिए और उसके बाद थोड़े बहुत एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आ चुके थे। तो ये मेरा और हम सभी लोगों के लिए लास्ट डे था, आई मीन लास्ट मॉर्निंग ये होटल में। तो आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं ब्रेकफास्ट के बाद में। यहाँ में एक बहुत स्वीट सी चीज़ है, मॉर्निंग को आपको चिड़िया एक है यहाँ पे विंडो में टुक टुक करके आपको उठाएगा। ये बहुत प्यारे थे। दीदी ने बोला कि आप लोगों को यही डिस्टर्ब करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये ब्लेसिंग है, चिड़िया आपको हर सुबह उठाए। वाओ नेचर, अलार्म का ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना तारीफ किया दीदी का। तो ये है हमारा ओनर, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत स्वीट है और बहुत एंटरटेनिंग टाइप का है। आपका ये लोकेशन को बता दो थोड़ा सा, बाद में हम यूट्यूब वीडियो डालेंगे। मेरा लोकेशन तो इसको यही जगह का नाम बोलते हैं, सेंजो। हाँ सेंजो मतलब एक जगह का नाम होता है, उसका नाम से लेके रखा है। ये जो ये कॉटेज जो फार्म स्टेज जो यही है। और ये एरिया लोग को क्या बोलते हैं? एरिया को छोस्कोंग बोलते हैं। चोसलोंग, जिगोंग जो फिर अलग है ना? जिगोंग जो अलग बस्ती है। ये जो सेरगांव, ये जो सेरगांव है, इसको छोस्कोंग बोलने से तो नहीं होता। अच्छा अच्छा। छोस्कोंग, ये थोड़ा आगे वाला को छोस्कोंग बोलते हैं। मतलब ये एरिया पूरा को छोस्कोंग बोलते हैं। ये पहाड़ का नाम जो है सेंजो, सेंजोंग ना? इसलिए ये कॉटेज का नाम जो सेंजो। ठीक है, फिर आएगा ना। और दूसरा भी आने देने के लिए, आने देने के लिए नंबर दे दो। आपका नंबर को हम वो कर देगा ना, अभी आप हमको दे दो नंबर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग अभी छोड़ के जा रहा है 2 गाड़ी, बाकी लोग निकल चुका है जो आसपास वाला था। तो ये है जिगोंग होम स्टे और रिजोर्ट, ऊपर फार्म बहुत सारा है। यहाँ से हम लोग अभी जाएगा अपना अपना लोकेशन पे, अपना अपना मतलब रेसिडेंट घर पे। बहुत सुंदर है, बैक साइड भी बहुत मज़ा है। उसका पीछे में एक वो है रिवर भी है, उसका वो नीचे साइड से जाता है। यहाँ से बहुत प्यारा है जगह, यहाँ से अपन लोग जाएंगे। आंटी का नंबर ले लेता है, क्योंकि कभी कभार विज़िट करेगा। हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लिया यहाँ पे। ये ब्रेकफास्ट एरिया है, बहुत क्यूट है। नेक्स्ट बार आने से ग्रुप का साथ में मत आइए, बॉयफ्रेंड का साथ में आइए, तब माहौल अलग सा हो जाता है। आंटी बहुत एंटरटेनमेंट। दोस्तों का साथ में भी इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो लगेगा दोस्तों के साथ भी, बॉयफ्रेंड के साथ में अलग सा माहौल है। इसको बोल रहे हैं बहन को वही तो आगे वाला ऑडियो में मेरा पटा स्पीकर ही आप लोगों को सुनने मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का ओनर ही इतना इंटरेस्टिंग था। तो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह मतलब अच्छे वीडियो में ट्राई करूँगी लेकर आने के लिए।